क्या आप जानते हैं इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रेस हैं, जो इंडिया को दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रेस मार्केट बनाता है, जिसमें से 5000 न्यूज़पेपर खाली उत्तर प्रदेश में ही प्रिंट होते हैं। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज के 54वें एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब होता है किसी खबर या सूचना को बहुत सारे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाना। जैसे पुराने जमाने में ड्रमर और क्रायर को यूज किया जाता था, जो एक ड्रम लेकर गांव गांव जाता था और चिल्लाता था, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, और फिर सारी खबर लोगों को बता देता था। लेकिन समय के बीतने के साथ नई टेक्नोलॉजी आ गई और जब प्रिंट कल्चर आया तो न्यूज़पेपर प्रिंट होने शुरू हुए, जिसमें इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजेट, जो जेम्स अगस्टस हिकी ने जनवरी 1978 में शुरू किया था। इसके बाद इंडिया में काफी सारे न्यूज़पेपर प्रिंट होना शुरू हुए, जैसे दर्पण, ज्ञानोदय, प्रभाकर, केसरी और मराठा, जिसने हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत हेल्प की। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर एक्ट लगा दिया कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ भी प्रिंट करेगा तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर दिया जाएगा और न्यूज़पेपर छापने वाले को जेल में डाल दिया जाए। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि बहुत से लोग पढ़ नहीं सकते थे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया जब पहली बार रेडियो आया। इंडिया में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ने पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया और आजादी के बाद हमने उसको ऑल इंडिया रेडियो कहा। और फिर गवर्नमेंट ने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस रेडियो के थ्रू ही लोगों तक पहुंचानी शुरू कर। एक फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस प्रोग्राम को आकाशवाणी नाम दिया। इसके बाद अलग अलग लोगों के लिए, किसानों के लिए, विमेन के लिए, बच्चों के लिए काफी सारे प्रोग्राम आने लगे, जिसको विविध भारती कहा गया। ये लगभग 24 अलग अलग भाषाओं और 146 अलग डायलेक्ट में ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। और फाइनली 1 मई 1972 को इंडिया में दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ और टेलीविजन की शुरुआत हुई, जिससे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ साथ लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलना शुरू हो गया था। इन सभी मीडियम्स के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो या टेलीविजन हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल हमारे पास इंटरनेट, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिस पर हम न्यूज देख या पढ़ सकते हैं। तो आपका फेवरेट सोर्स ऑफ न्यूज कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए।